नमस्कार, गया समाचार 24/7 में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया बैठक का आयोजन। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। गया जिला राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बैठक का आयोजन गया के निजी होटल में रखा गया, जिसमें जिला के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत शामिल हुए। इस दौरान बैठक में चुनाव को लेकर कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही चुनावी टिप्स कार्यकर्ताओं को दिए गए। इस मौके पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि वर्तमान समय में युवकों की स्थिति काफी बदतर है। युवकों को जाति और धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। आजादी की लड़ाई सभी लोगों ने मिलकर लड़ी थी, लेकिन आज भी गरीबों की स्थिति बद से बदतर है। यही वजह है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोगों ने कमर कस ली है। खबरों से अपडेट रहने के लिए गया समाचार 24/7 चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। 24 और 25 का चुनाव करीब है और क्या तैयारियां हैं, साथ में ये पार्टी के बड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा, सम्मान किया जा रहा है, तो किस तरह से 24 का चुनाव रहेगा और 25 का चुनाव? देखिए, पहला तो हमारा था कि सभी अपने दल के जो वरीय अधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको एक साथ बुला करके, और जो देश में परिस्थितियां बदली जा रही है, देश की जो परिस्थितियां बदल रही है, यह लोकतंत्र का देश है। यहाँ पे जनता से चुने हुए व्यक्ति की सरकार चलती है, तानाशाहियों की सरकार नहीं चलती है। जिस तरह से देश में धर्म के नाम पे राजनीति, जिस तरह से देश का युवा बेरोजगार, जिस तरह से देश के अकलियत के मन में है, ये जो देश की परिस्थितियां बन रही हैं, उसके लिए हम लोगों ने अपनी फौज को तैयार करना शुरू किया है। तो क्या लगता है, महागठबंधन इंडिया का नाम देकर क्या सत्ता में आ पाएगी? सवाल अभी सत्ता का कहाँ है? अभी सवाल सत्ता की चर्चा नहीं करिए, और महागठबंधन के बारे में भी बात मत करिए। हम वो लोग हैं जो महागठबंधन जिसको आप कह रहे हैं, ये महागठबंधन नहीं है। ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की तैयारी है। ये वो लोग हैं जिसको देश से प्रेम है। ये वो लोग हैं जिनके परिवारों ने देश की आज़ादी लड़के कुर्बानियाँ दिया है। ये वो लोग हैं जो देश को बचाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश में सभी जाति धर्मों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश में बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश के युवाओं को रोजगार देने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग को, गठबंधन को लोग क्या बोलते हैं, कभी इंडिया, कभी महागठबंधन, कभी कुछ। हम देश को बचाने निकले हैं, और हमारे साथ जो इंडिया गठबंधन की नाम हुई है, ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये देश की रक्षा करने के लिए एक तरह से ये सिपाही हैं। ये तैयार हुए हैं कि देश को हम किसी भी परिस्थिति में माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। ये लोग हैं ना। तो देश की जनता और युवा किसके साथ होगी? जो देश के माहौल को बिगाड़ना चाहता है, और एक तरफ जो है देश के माहौल को बचाना चाहता है। देश की युवा किसको साथ देगी? जो धर्म के नाम पे उन्माद फैलाना चाहते हैं, क्या देश की युवा उसका साथ खड़ी रहेगी? और अगर महागठबंधन की लड़ाई सफल हुई तो सबसे पहले जो है यह दल देश के पत्रकारों की आज़ादी को वापस करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। सर्वप्रथम इस देश के पत्रकारों की आज़ादी की लड़ाई होगी, युवाओं की रोजगार की लड़ाई। महागठबंधन ने जैसे ही इंडिया का नाम दिया, वैसे ही इंडिया का नाम बदलकर भारत बदल दिया गया। मैंने क्या कहा कि इसको कौन बताएगा? आप पत्रकार गुलामी की ओर हैं। आपके पैरों में जंजीर से जो है मैंने ताला लगा दिया गया। पत्रकार की क्या जिम्मेवारी होती थी? जो लोग देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, उस पर अंकुश लगाना और देश के जनता को बताना। आज बेचारे पत्रकार जो हैं गुलामी की ओर जो है गए। तो हम लोगों ने तय किया है कि हमारे जो देश के सिपाही और युवा हैं, सर्वप्रथम देश के पत्रकारों को आज़ाद करेंगे, ताकि वह देश के एक एक चीज़ को जो है दुनिया के सामने रख सकें, और युवा की रोजगार की बात करेंगे। बताइए, अकलियत
इन्होंने न जाने गरीबों ने कितने लोगों को जो है देश आज़ादी की आज़ाद में अपनी कुर्बानियाँ न दिया। उसको कभी कुछ कह के संबोधित करते हैं, कभी कुछ कह के संबोधित करते हैं। क्या लगता है इससे प्रभाव भी पड़ेगा कि इंडिया का प्रभाव नाम नहीं भारत बदलेगा, नाम बदल कर आप प्रभाव पे नहीं जाइए। ये जिम्मेवारी देश के नौजवानों को सौंप दी गई है कि तुमको कौन सा हिंदुस्तान चाहिए, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाला हिंदुस्तान या सर्वधर्म प्रार्थना के हिंदुस्तान। ये देश के युवाओं को तय करना पड़ेगा।